हाँ फ्रेंड, कैसे आप सब। आपका अपना YouTube चैनल 6A फ्यूचर कोचिंग क्लासेज। आप ये भी सर्च कर सकते हैं, ये भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम का मतलब दोनों इक्वल है। और ये जो है 90 दिन के बाद जो है जनरेट हो जाएगा। ये पहले का है, मैंने ये पहले था 6A के नाम से, बट हमने इसको बदल के फ्यूचर कोचिंग क्लासेज कर दिया क्योंकि मेरे कोचिंग का नाम है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं दोस्तों क्लास 12 की गणित पढ़ाने के लिए। और क्लास 12 के गणित में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स आज चलेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम को, रो का मतलब होता है पंक्ति, रो ROW, रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है ना। ये रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है ना। यहाँ पे रो और पंक्ति जो होती हैं उनको एक स्पेशल स्ट्रक्चर में हम लोग इस प्रकार रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अर्थात आप यह एक तरह का, ये इसका सिंबल में दिखा दे रहा हूं, यह जो है मैट्रिक्स का क्या है, सिंबल है। जो ऐसे रहेंगे, ऐसे जो डायरेक्ट हमको दिखाई दे रही हैं, ऐसे ऐसे, ये जो है ये पंक्ति की लाइन है, और ये जो है ये स्तंभ की लाइन है, ठीक है ना। पंक्ति और स्तंभ के ये जो है यह एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की जो कोटि होती है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। तो मैट्रिक्स की आपको मैं कोटि बता दूं, मैट्रिक्स की जो कोटि होती है उसको हम यम और यन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं यम इंटू यन, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है या किस ऑर्डर का कोटि है, ठीक ना। इसके पंक्ति और स्तंभ पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कोटि है, किस प्रकार का वो ऑर्डर है, ठीक है ना। इस पर निर्भर करेगा आपको। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आपका सिंबल है कोटि का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यम इंटू यन से जो है इसका हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं, इसका कोटि चेक करते हैं। अब बात करेंगे कि सर ये होगा क्या। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट ले ले, कोई अवयव ले ले, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 2, 4, 3 और 5 मैंने यहाँ पर 4 अवयव लिए हैं। तो 4 अवयव में आप देख रहे हैं कि इसमें कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्तियां हैं, और इसमें कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। अर्थात जो यम है वो पंक्ति को दर्शाता है और जो यन है वो किसको दर्शाता है, स्तंभ को दर्शाता है। यम जो है पंक्ति को और यन जो है स्तंभ को दर्शाता है। मतलब क्या कि यह 2 पंक्ति है तो 2 लिख देंगे, और 2 क्या है, स्तंभ है तो 2 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2 का 2 क्रॉस 2 का ये ऑर्डर है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद से अब इस पर भी निर्भर करेगा, जब हम आगे अभी बताऊंगा आपको कि जो उसके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं मैट्रिक्स के, क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए। अब इसमें इससे ये भी पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट है। आपको पता है कि 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं, एक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 3, 8, 9। अब आपसे पूछा जाए कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हैं कि सर 3 इंटू 3 का 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कैसे है, क्योंकि इसमें 3 क्या है, 3 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ है, ठीक है ना। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए, मतलब 3 इंटू 3। अब इसमें कितने एलिमेंट में अभी आपको पता चल जाएगा, 3 इंटू 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब इससे पता चल गया। जब टाइप्स से पढ़ेंगे तो उसके जब टाइप्स में आएंगे तो टाइप्स के अनुसार जो है, इसके अनुसार जो पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर है, क्या नाम है उसका, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बताते हैं कि मैट्रिक्स का प्रकार कितना होता है, मतलब अवयव के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इतना आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी परेशानियां होगी तो मुझे जरूर कमेंट बताइएगा कि सर यहाँ पर कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए
अब हम यहां बढ़ते हैं। अब इसका टाइप्स पढ़ेंगे कि इसका टाइप्स क्या होगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, मतलब आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार क्या क्या होंगे आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। आव्यूह का जो पहला प्रकार होगा, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि पंक्ति आव्यूह। क्या होंगे? पंक्ति आव्यूह। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अब पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं कि जिसमें केवल क्या हो, जिसमें जो है पंक्ति एक ही हो, रो कितना हो सकता है, सॉरी, पंक्ति एक ही हो, स्तंभ कितना भी हो सकता है, मतलब इससे है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें जो है स्तंभ क्या है? 3 है, लेकिन इसमें जो पंक्ति है क्या है? एक ही है। एक और देख लेते हैं 3 8 2 1 5, देख रहे हैं इसमें कितना है? 5 जो है स्तंभ है और एक क्या है? पंक्ति है। अब अगला आते हैं, अगला दूसरा जो हेडिंग है, दूसरा हेडिंग के बारे में देखिए आप लोग। दूसरा स्तंभ आव्यूह। क्या? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह के बारे में बताएंगे। स्तंभ का मतलब क्या होता है? कॉलम। अंग्रेजी में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक ना, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहेंगे? मतलब जिसमें ऐसा आकृति जिसमें केवल एक क्या हो? स्तंभ हो, बाकी जो है पंक्ति कितना हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल एक ही जो है ये स्तंभ हो सकता है, बाकी पंक्ति कितना भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तहत मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे आव्यूह की बात करूं, 2 3 4 5, देख रहे हैं ना। इसमें जो है ये पंक्ति 4 है, लेकिन स्तंभ कितना है? 1 है, ठीक है ना। वो और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ही एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला जो है अब आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक ना। तीसरा पॉइंट जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयत आव्यूह। अच्छा, आपको पता होगा कि जो आयत होती है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयत आव्यूह जो होती है, आपको पता होगा कि जब क्लास 8 में पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि अगर लंबाई अधिक होगी तो चौड़ाई कम होगी, अगर चौड़ाई कम होगी और चौड़ाई अधिक होगी तो लंबाई क्या होगा? कम हो गया। ये जस्ट लाइक ये भी है, मतलब इसमें कुछ या तो पंक्ति अधिक होगा या तो स्तंभ अधिक होगा, कोई एक अधिक होगा, कोई एक कम होगा, तभी वो क्या होगा? आयत बनेगा ना। अगर मान लीजिए हम तीन ईंटा इधर रखे, 3 ईंटा इधर रख दें, 3 ईंटा इधर, 3 ईंटा इधर, तो क्या ये आयत बना? नहीं, ये वर्ग बना, ठीक है ना। मतलब इससे है। अब हम आगे बताते हैं आपको कि आयत जो आव्यूह होता है वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चलूँ आपके, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है आयत आव्यूह का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। आयत आव्यूह का एग्जाम्पल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो है 2 ही पंक्ति है और इसमें 3 क्या है? स्तंभ है। आपको मैं बताया कि कोई ना कोई एक अधिक रहेगा, एक कम रहेगा, मतलब पंक्ति कम है लेकिन स्तंभ क्या है? ज्यादा है। यह बना रहा है आपका आयत आव्यूह। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें 2 क्या है? इसमें 2 क्या है? पंक्ति है, और 3 क्या है? स्तंभ है। मतलब 2 क्रॉस 3 का जो है ये 2 क्रॉस 3 का है, ऑर्डर वाला है और आयत आव्यूह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला जो हेडिंग है वो हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह।
वर्ग अवयव, ठीक है ना। वर्ग आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, कैसे साथ में पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसका एक मतलब जिसकी चारों भुजाएं के आपस में बराबर, मतलब चारों भुजाएं के आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, 4 4 4 4, बस वही मतलब इसमें ये भी है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो। मतलब कह सकते हैं कि रो इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिख रहा हूँ 2 3 4 5, इसको ले सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 2 क्या है, 2 जो है इसमें पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है, मतलब 2 क्रॉस 2 का आर्डर वाला है, ये वर्ग अवयव है, ठीक है। या एक और यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 7, ठीक है ना। ये आपका जो है ये भी वर्ग अवयव है। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 3 पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ भी है, मतलब 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर का अवयव, तो आपसे कह सकते हैं आराम से कि सर इसमें 3 जो है पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है, मतलब 3 क्रॉस 3 का ये अवयव है, ठीक है ना। वीडियो में बस इतना ही तक, और मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।